A very good morning class. Hope so you all are doing very well. Students, today I am delivering the lecture on HRM. HRM stand for Human Resource Management. HRM क्या है? HRM, Human Resource Management is that branch of management which is concerned with the recruitment, selection, development and the optimum use of employees. जो आपका ये HRM stand for Human Resource Management, वो क्या है? ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट का पार्ट है जिसमें क्या होता है, विच इज कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है आपका, कि जिसमें एम्प्लॉयज को कॉल की जाती है, बुलाया जाता है। देन क्या होती है, सिलेक्शन, कि एक एम्प्लॉय को कॉल की है, उससे बात करके उसका इंटरव्यू लेके उसके बाद क्या की जाती है, उसकी सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद क्या होता है, डेवलपमेंट, कि जो स्टाफ की सिलेक्शन की है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो उसको काम दिया गया है वो प्रॉपर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। एंड द ऑप्टिमम यूज ऑफ एम्प्लॉयज, और जो एम्प्लॉयज हैं उनको, जिनको हायर किया है, जिनकी रिक्रूटमेंट की गई है, वो सब कौन हैंडल करता है, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन कौन हो गया, एक पर्सन हो गया। रिसोर्सेज इट मीन्स कि जिस भी कंपनी में, जिस भी बिजनेस में आपका प्रोडक्शन हो रहा है, मैनेजमेंट उनको प्रॉपर करनी आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो HRM क्या करता है, HRM का काम होता है आगे फर्दर एम्प्लॉयज को हायर करना और उनसे काम करवाना और उनके अकॉर्डिंग उनको सेट करना कि वो किस पोस्ट के लिए कैपेबल है। नेक्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ HRM। जो आपकी इवोल्यूशन क्या होता है, कि आपके जो भी स्टेप्स हैं वो किस किस काम आता है, कि जो HRM है वो क्यों बनाई गई। अब फर्स्ट है इसमें लेबर वेलफेयर स्टेज, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, श्रम कल्याण चरण। मतलब कि जो लेबर वेलफेयर स्टेज है, पहले के टाइम में क्या होता था, जो बिजनेस होता था वो बड़े स्मॉल स्केल पे होता था। तो उसमें क्या होता था कि एक ओनर है या फिर कोई भी फर्दर एक और एम्प्लॉयज को हायर कर लिया गया, वो क्या करता था, अपने काम को खुद इजीली कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पे होता गया, जब हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पे होता था, तब कौन करता था, एस्टेब्लिशमेंट, ट्रेड यूनियन का काम होता था। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस आपका लार्ज स्केल पे, मतलब कि पहले के टाइम में बिजनेस किसी और तरह से हैंडल होता था, लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, एक हाई क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम लेबर वेलफेयर स्टेज को हायर करते हैं, मीन्स कि एक अलग से पोस्ट निर्धारित करते हैं उसमें। अब हमने जैसे अगर लार्ज स्केल पे बिजनेस है तो हमने चेक करना है कि हमें कितने, इस एक बिजनेस के अंडर हमें कितने एम्प्लॉयज की नीड है, उस अकॉर्डिंग तो क्या किया गया, जैसे जैसे बिजनेस लार्ज स्केल पे बना तो लेबर वेलफेयर स्टेज, मतलब कि जो लेबर है उनको हायर करने के लिए HRM को अपॉइंट कर दिया गया, कि जो भी काम होगा वो कौन हैंडल करेगा, HRM करेगा। नेक्स्ट है पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। पर्सनल क्या होता है, ये पर्सनल मतलब एक व्यक्तिगत नहीं है। पर्सनल जो व्यक्तिगत होता है वो दूसरी स्पेलिंग है इसकी, ये पर्सनल है, इट मीन्स कर्मचारी की। जो एक कर्मचारी है उसकी क्या स्टेज होती है, कर्मचारी को कौन डिपेंड करेगा, HRM स्टार्ट इसीलिए की गई कि पहले के टाइम में बिजनेस स्मॉल स्केल पे होता था, लेकिन आज के टाइम में लार्ज पे हो रहा है, तो हमने लेबर वेलफेयर स्टेज, जो ट्रेड यूनियन है, उनको फॉलो किया। लेकिन अब पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज में क्या है, कि आपने अगर किसी एम्प्लॉयज को हायर करना है तो वो मैनेजमेंट, मतलब कि जो HRM होगा, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगी, वो डिसाइड करेगी उनको कितने एम्प्लॉयज की नीड है। थर्ड है आपका HRM स्टेज। अब फर्स्ट में लेबर को हायर कर लिया, एम्प्लॉयज को हायर कर लिया। HRM स्टेज अब हमारी थर्ड क्या है, कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो किस स्टेज पे काम कर रहा है, किस स्टेज पे उनको काम दे रहा है। स्टेज डिपेंड किसके ऊपर है, कि वर्कर्स से कैसे काम लिया जाए, वर्कर्स की नॉलेज कितनी है, वर्कर्स का एक्सपीरियंस कितना है। तो HRM डिपार्टमेंट क्या करेगा, कि अगर जो ज्यादा नॉलेज के पर्सन है वो क्या करेगा, हायर नॉलेज वाले को टॉप लेवल पे, जिनकी मिडिल नॉलेज है उनको मिडिल लेवल पे, और जिनकी लोअर नॉलेज है वो क्या करेंगे, उनको लोअर लेवल पे उसको स्टेज दे देगा। नेक्स्ट है आपकी ड्यूटीज ऑफ HRM। जो ड्यूटीज होती है, क्या क्या कर्तव्य होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। फर्स्ट क्या होता है, रिक्रूटमेंट करना, कि स्टाफ को रिक्रूट करना, इट मींस कि बुलाना। आपने एक लिस्ट प्रिपेयर की है, आपने किस किस एम्प्लॉयज को बुलाना है, तो ये क्या होता है, रिक्रूटमेंट करना, कि स्टाफ से हमने कैसे काम लेना है उसके लिए उनको बुलाना, कि वो किस पोस्ट के लिए कैपेबल है। सेकेंड है प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विस। अगर वो, मतलब कि जैसे उसने रिक्रूट किया, उसने कुछ पर्सन के अंदर चेक किया होगा कि ये हमारी बिजनेस के लिए कैपेबल है या फिर नहीं है। सेकंड में फिर क्या
क्या करना, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विस, उनको सर्विस प्रोवाइड करवाना। वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सामने वाले पर्सन के ऊपर जिसका हमने इंटरव्यू लिया है, जिसकी हमने रिक्रूटमेंट की है, सिलेक्शन की है। हम क्या करेंगे, उसको सर्विस उसके नॉलेज के, एक्सपीरियंस के बेस पे उसको हम उसकी पोस्ट देंगे। थर्ड में क्या है, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, मतलब डेवलप करना, जो कंपनसेशन होती है, जो हमारे लॉस हो रहे होते हैं उसको कवर कैसे करना है, जो हमारे इंसेंटिव प्लान्स हैं उनको कैसे कवर अप करना है, कि पीपल्स हैं जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे काम कैसे निकलवाना है। फोर्थ है आपका हैंडलिंग ग्रीवियंस एंड कंप्लेंट्स। अगर पर्सन को प्रॉपर नॉलेज है तो वो क्या करेगा, जितने भी वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो कंप्लेंट्स करेगा कि वो अपने काम में पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको क्या क्या प्रोडक्शन करते टाइम उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जो एचआरएम होता है, एचआरएम क्या करता है, हैंडल करता है इन चीज को, ग्रीवियंस एंड कंप्लेंट्स को, कि जो भी उसकी कंप्लेंट्स आ रही हैं। फिफ्थ इज प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब कि एचआरएम को इतनी अथॉरिटी दी गई है कि जो भी हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा है वो किस भी हाफ पे हो रहा है, एम्प्लॉयज को वेलफेयर किया जाता है। कि अगर मान लो कोई भी पर्सन न्यू टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है तो वो क्या, मतलब कि उसको ट्रेनिंग देगा, उसके भी हाफ पे वो क्या करेगा, एम्प्लॉयज से काम निकलवाएगा। सिक्स्थ इज डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स, मतलब कि डिफेंड, जो भी हमारा काम होता है वो एक लॉ के अकॉर्डिंग होता है, मतलब कि लीगली होते हैं सारे काम, कोई भी हमारा इलीगल काम नहीं होता। तो एचआरएम मैनेजमेंट होती है, सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है इसका, जो रोल फॉलो करते हैं वो कौन करता है, एचआरएम। एचआरएम के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, किस एम्प्लॉय से हमने क्या काम करवाना है। तो एक कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग उनको एक अलग से अथॉरिटी दी जाती है कि जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर काम कर रहे हैं या फिर नहीं, उनसे काम किस तरह निकलवाना है। सेवंथ है कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स, अपने पास एक रिकॉर्ड रखना कि जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज को काम दिया गया है, क्या वो अपना काम टाइम पे प्रॉपर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। और जितना भी वो एक दिन में, मतलब कि डे बाय डे हम क्या करते हैं, रिपोर्ट रखते हैं कि एक दिन में उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस की, तो वो किसका काम है, एचआरएम का। नेक्स्ट है एट डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि अगर स्ट्रक्चर मतलब कि एक लिस्ट प्रिपेयर की थी उन्होंने और उस स्ट्रक्चर को, लिस्ट को एक एम्प्लॉय से जो काम दिया गया था, क्या वो एक लिस्ट के अकॉर्डिंग उनका काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो डेवलप करना, अगर उनका काम प्रॉपर नहीं हो रहा तो वो क्या करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसको चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग एज लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। जो स्टाफिंग है इट मींस रिक्रूट किया था, जो हमने स्टाफ को बुलाया था, वो क्या है, एक लाइन के बेस पे एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी की, एक स्टाफ की क्या क्या एक्टिविटी रहती है। फर्स्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन से होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये एक प्रोसेस होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारा जितना भी काम होता है वो एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो रहा है। इट मींस कि मैनेजमेंट के फंक्शंस को फॉलो करना, प्लानिंग करना कि आपने क्या प्लान किया, देन ऑर्गेनाइज करना कि लिस्ट प्रिपेयर करना कि आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है या फिर नहीं करना। नेक्स्ट आपका चैप्टर भी स्टाफिंग चल रहा है, तो स्टाफिंग में आपका एचआरएम है, इट मींस कि जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के उनको हम फॉलो करके काम कर रहे हैं या फिर नहीं। सेकंड है आपका फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस मतलब कि आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, कितनी आपको मटेरियल चाहिए, तो ये किस में आ जाते हैं, फंक्शंस की कौन सी एक्टिविटी को आप फॉलो कर रहे हो। तो ये सब क्या होता है, जो स्टाफिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड है, सारी की सारी एक स्टाफ के ऊपर। थर्ड इज पर्सनल मैनेजर एज लाइन मैनेजर, जो पर्सनल मैनेजर होते हैं वो एज ए लाइन मैनेजर, मतलब जो लाइन मैनेजर होते हैं वो टॉप लेवल पे होते हैं, जो पर्सनल मैनेजर होते हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल, मतलब कि जो उनको छोटी पोस्ट दी जाती है। तो पर्सनल मैनेजर काम किस चीज का कर रहे हैं, मतलब कि जरूरी नहीं है कि उनको एक पर्सनल मैनेजर, इट मींस कि अगर उसको लोअर लेवल पे रखा गया है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो हाई टॉप लेवल की बात ना करे, मतलब कि अगर वो हाई लेवल की बात कर रहा है तो जो पर्सनल मैनेजर है उसको लाइन मैनेजर भी बोल देते हैं, उसको आगे प्रमोशन मिल जाती है। फोर्थ क्या है, एज ए स्टाफ मैनेजर, जो स्टाफ मतलब कि एक प्रॉपर बात कर रहा है कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है, वो कैसे बात कर रहा है, क्या वे है उसका बात करने का, मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टाफ के ऊपर। अगर वो एज ए स्टाफ बात कर रहा है, इट मींस जो पर्सनल मैनेजर है वो एज ए स्टाफ मतलब कि हायर लेवल पे बात कर रहा है, तो वो किसके अंडर आएगा, एक नॉलेजेबल स्टाफ के अंदर। नेक्स्ट आपकी रहती है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस मतलब कि जैसे आपकी मैनेजमेंट के फंक्शंस थे,
मतलब कि एक प्रोसेस थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ऐसे ही इसमें स्टाफिंग करते हैं, मतलब कि कोई भी काम करवा रहे हैं एम्प्लॉय से तो उसकी क्या क्या प्रोसेस रहती है। फर्स्ट है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि मैन की पावर क्या है, एक पर्सन की जो एक एम्प्लॉय है उसकी काम करने की कैपेबिलिटी कितनी है, तो एस्टिमेट करना, वो हमें सामने से ही पता चल जाता है कि एक पर्सन कितना काम कर रहा है और वो उसे कैसे काम करवाया जा रहा है। सेकेंड है रिक्रूटमेंट करना, मतलब कि सामने अगर बैठा है कोई पर्सन तो हम क्या करते हैं, मैन पावर देखते हैं, उसका बोलने का तरीका, काम करने का तरीका कैसे चल रहा है, तो ये क्या होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैन पावर चेक करना, देन रिक्रूट करना। अगर पर्सन को, जो ओनर है जो इंटरव्यू ले रहा है, अगर उस पर्सन को सामने वाला पर्सन सही लगता है तो वो क्या करता है, रिक्रूट करता है, उसको बुलाता है। थर्ड क्या करता है, रिक्रूट करने के बाद वो एक सिलेक्शन करता है उस एम्प्लॉइज की कि उसका काम कैसा है। फोर्थ है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, अगर उसने रिक्रूट किया है स्टाफ को तो वो क्या करेगा, सिलेक्शन भी कर सकता है उसकी। फोर्थ पे क्या है, प्लेसमेंट, सिलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लेसमेंट कर देना, उसको डिवाइड करना कि उसको किस पर्सन को कौन सी पोस्ट देनी है। तो ओरिएंटेशन इट मींस कि वो प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको कितनी नॉलेज है, वो किस पोस्ट के लिए हायर हुआ है। फिफ्थ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अगर कोई भी पर्सन काम कर रहा है अपने उसमें जो भी फील्ड में काम कर रहा है वो, अगर उसके अंदर किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन के स्टार्ट होते होते न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो ये किसका राइट बनता है, एचआरएम का राइट बनता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का राइट बनता है कि जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग देंगे तो वो किस बिहाफ पे, ट्रेनिंग अगर अच्छी होगी, अगर वो काम ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारा बिजनेस डेवलप होगा, हमारा बिजनेस एक लार्ज स्केल पे जाएगा। सिक्स्थ इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉयज हैं जो भी काम करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कि अगर कोई भी पर्सन अच्छा काम कर रहा है तो उसकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको अप्रेज करना चाहिए, इट मीन्स उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। जितनी अगर उसकी अप्रेजल होगी, जितनी उसकी तारीफ होगी, वो सामने वाला क्या करेगा, अपने रिजल्ट और बेटर करेगा। सेवंथ क्या रहता है आपका, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, अगर उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छी होगी, मतलब उसकी अप्रेज जो मतलब की प्रशंसा है वो तारीफ की जाएगी, तो क्या होगा, उसको प्रमोशन मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो अपना काम क्या करेगा, बेस्ट करेगा। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, देन वो क्या कर सकता है, अपनी करियर की प्लानिंग भी कर सकता है। एट्थ क्या है, कंपनसेटिंग, कंपनसेटिंग में क्या होता है कि स्टाफ को रिक्रूट कर दिया, सब कुछ हो गया, सिलेक्शन होगी, प्लेसमेंट भी दे दी, लेकिन जो कंपनसेटिंग, जितने भी आगे उन्होंने प्रोडक्शन किया था, अगर उनको कहीं पे भी लॉस होता है, तो अगर एक प्रॉपर जो एचआरएम है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, अगर वो पूरी स्टाफिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो वो कंपनसेटिंग, इट मींस कि उसको पता होगा, एक अगर उसको प्रॉपर नॉलेज होगी तो उसको पता होगा कि जो उसका पैसा डूबा है, जो उसको लॉस हुआ है, वो उससे कैसे उसको हैंडल करेगा। So student, hope so you understand this topic. If you have any problem regarding this topic, please concern me on WhatsApp. Thank you students and good luck.